में काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बावजूद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित भारत लाने की कोशिशें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज फिर काबुल में फंसे अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को भारत लाया गया है। लोगों में ऐसा खौफ है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। देश दूसरा माँ है या देश असली माँ है हर इंसान की। आज वो महसूस कर सकती हूँ कि मैं अपनी माँ की गोद से दूर हो गई हूँ। अपना देश, अपनी जमीन और अपनी मिट्टी से किसी को दूर कर दिया जाए तो दिल ऐसे ही फूट पड़ता है। ये है अफगानिस्तान की सांसद अनारकली, जिन्हें काबुल से सुरक्षित बचाकर भारत लाया गया तो उनसे देश छोड़ने का दर्द छुपाया न गया। अनारकली बताती हैं कि जो कुछ मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ रहा है, हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक है। देश के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आज मेरे दूसरा दिन है जो मैं दूर देश छोड़ करके आई हूँ। हमें ये आसान नहीं है। भारत की आजाद हवा और सुरक्षित जमीन पर जब अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा के कदम पड़े तो अपने देश को बदहाल छोड़ देने का गम आंखों से छलक आया। वहाँ के खौफनाक हालात उन्हें शायद ताउम्र सालते रहेंगे। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। काबुल से 4 अलग-अलग विमान जब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए तो उसमें सवार लोगों के जरिए काबुल के खौफ का आंखों देखा हाल भी सामने आया। अफगानिस्तान से रविवार को झारखंड के गोमिया में रहने वाले बबलू कुमार देर शाम रांची पहुंचे तो अपनी जमीन को सिरमाथे लगा लिया। काबुल से लौट रहे लोग भारत पहुंचकर खुश हैं। चंदौली के सूरज चौहान जब घर पहुंचे तो रोते बिलखते उनके परिवार ने राहत की सांस ली, जबकि काबुल में नाटो कैंप में रहने वाले हरजीत को अपनी सरजमी पर लौटते ही खुशी का ठिकाना न रहा। वो बताते हैं कि काबुल में तालिबान की कितनी दहशत है। बहुत खतरनाक खौफ है वहाँ पे, तालिबान का पूरी दहशत है। तालिबान के वहाँ पे पूरा आउटसाइड फायरिंग हो रही है, वहाँ पे यूएस आर्मी मिल रही है, काफी खतरनाक खौफ है सर। बताया गया कि 4 विमान काबुल में फंसे 146 लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाए। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली लाए गए। अफगानिस्तान में फंसे भारत के लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन काबुल चलाया है। इसके तहत रोजाना अलग अलग विमानों से लोगों को भारत लाया जा रहा है। बताया गया कि 46 अफगान सिखों और हिंदू समुदाय के लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत वापस लाने की कोशिशें तेजी से जारी हैं। एक दिन पहले ही काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया था। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते हुए 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इसी तरह दुनशाबे के रास्ते 87 भारतीयों को निकाला गया। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 168 लोग हिंडन एयरबेस पहुंचे। इनमें 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। तालिबान के आतंक और काबुल एयरपोर्ट पर मचे घमासान के बीच जो लोग वहां से लौटे हैं, उन्होंने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ काबुल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक से बचकर भाग रहे लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान की धरती तक सुरक्षित पहुंचना नया जीवन मिलने जैसा है। तो मोदी सरकार तालिबान के आतंक से हर भारतीय ही नहीं बल्कि कई अफगानियों को भी बचाकर निकलने में मदद कर रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि तालिबान के राज में चैन से जी पाना नामुमकिन है। अफगानिस्तान में काबुल